आप कहीं गिरे हो और आपके पैर में दर्द हो गया हो, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती हो, घुटना आपको अनस्टेबल सा मालूम पड़ता हो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब आप मन में सोच रहे होगे कैसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। इसी का उत्तर आज हम लाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे पास मैम है, मैम को भी कुछ ऐसी ही सिमिलर समस्या हो रही है, तो मैम से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर आपको बताएंगे इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। मैं आपका नाम बता। मैं सर सौम्या मित्तल। क्या करती हैं आप, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मैं पहले टीचिंग करती थी और नाउ आई एम हाउस। आपको क्या समस्या थी जिस वजह से आप हमारे पास आए? एक्चुअली में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने बताया कि आपका लिगामेंट इंजरी है, और लिगामेंट इंजरी के इलाज के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको फिजियोथेरेपी करानी है, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर। आपको तकलीफ क्या हो रही थी ये बताएं। तो अपना मुड़ा नहीं जा रहा था काफ़ी समय से, क्योंकि नी बेल्ट बांध रखा था तो पैर एकदम सीधा था। कम से कम 15-20 दिन बिल्कुल पैर सीधा रहने की वजह से पैर मुड़ नहीं रहा था, और दर्द काफ़ी था, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। ये वाला नहीं है? हाँ जी, ठीक है। इसे एक बार सीधा करिएगा, मोड़ लीजिए, सीधा करिए, मोड़ लीजिए। ठीक है। अभी कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ नी में पेन होता हो या एज ऑल पूरे नी में ही पेन? नहीं, इस समय पेन नहीं है, बस थोड़ी स्टिफनेस है पैर में। स्टिफनेस है। पैर पूरा मोड़ के देखिए कितना मोड़ जाता है आपका। इतना ही मोड़ता है, इससे ऊपर नहीं मोड़ता है, सीधा पूरा हो जाता है। तो आपने ये देखा कि मैम गिरे थे, जिस वजह से मैम के नी में इंजरी हुई। कुछ समय तक ब्रेस बांध के रखा गया, नी को इमोबिलाइज करा गया, जिस वजह से नी में स्टिफनेस आ गई है, रेंज पूरी नहीं है। हाँ, मैम को एसीएल की इंजरी है, ये मैम ने अभी कंफर्म करा है, डॉक्टर ने डायग्नोसिस में बताया है। तो अब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे ये घुटना पूरा मुड़ेगा, कैसे ये सारी हीलिंग होगी, क्या कोर्स रहना चाहिए या रहेगा मैम के लिए, इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम पीटी हॉल में। तो अब हम कर रहे हैं मैम के नी की सिकाई, जिससे कि जो नी के आसपास का मस्कुलेचर है जो स्टिफ हो गया है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ा वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, जिससे जब हम मैम की आइसोमेट्रिक्स और मूवमेंट्स को करवाएंगे तो मैम को तकलीफ ना हो। अगर आप देखेंगे तो ये है रेंज। क्या इससे आगे पैर मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। अब शायद आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि कितनी रेंज आ रही है नी की। तो ये है लगभग 90 ऑड डिग्रीज है। मैम की पटेला भी थोड़ी स्टिफ हो रही है, पटेला में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, तो अभी हम इसको भी रिलीज करेंगे पटेला को। देन एक बार लिगामेंट टेस्ट मैम का हम कर लेते हैं कि एसीएल या पीसीएल में कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, नी में बहुत ज़्यादा ग्लाइड नहीं आ रही है, दैट मीन्स एसीएल कंप्लीटली टेयर नहीं है, माइनर पार्शियल टेयर है इसमें, जिसे हम अभी ट्रीट करेंगे। एसीएल इंजरी अगर किसी पेशेंट को है, उसके लिए जो नी के आसपास का मस्कुलेचर है, इन सारी मसल्स को हमें स्ट्रेंथ देनी होती है। स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी तब नी की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम शुरू करेंगे मैम के पटेला की ग्लाइड्स, जिससे कि मैम का जो नी है वो हल्का सा सॉफ्टन हो जाए, जिससे जब हम मैम के मूवमेंट कराएंगे तो आसानी रहेगी, ईज रहेगी। शुरू करते हैं पटेला की ग्लाइड्स के साथ में। मैम आप आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कॉर्डोक्रेनियल ग्लाइड, अर्थात सुपीरियर और इंफीरियर। आप देख पा रहे हैं हम एकदम रिलैक्स होकर आराम से आप लेटे रहेंगे। हम पटेला को दोनों साइड से होल्ड करके टू एंड फ्रो या कहीं ऊपर और नीचे की तरफ ग्लाइड कर रहे हैं। ये हो गई कॉर्डोक्रेनियल ग्लाइड। अब हम करेंगे लैटरल ग्लाइड्स या साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। बहुत ही सटल मूवमेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स इसमें नहीं लगाई जाती है, इसलिए अगर आप देखकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो ढंग से देखिएगा। बहुत ही सटल मूवमेंट होता है, बहुत ही ग्रेजुअल, बस थोड़ा सा मूवमेंट आएगा इस लाइन में। ये नहीं कि पूरा उठा के आपने पटेला को दाएं बाएं मूव करना, नहीं, बहुत ही सटल मूवमेंट ये, और द प्रिसाइज जेंटल मूवमेंट आना चाहिए। अब आरओएम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप आराम से लेटेंगे, मैं हल्का सा मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है? जहाँ में आपको डिस्कम्फर्ट लगे हमें बोल दीजिएगा।
बस यहीं तक। ठीक है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, पेन तो नहीं है अभी? हल्का सा स्टिफनेस है। हाँ, वो आएगी, इसीलिए मैंने कहा डिस्कम्फर्ट और पेन में अंतर रहेगा। डिस्कम्फर्ट तक वेरिएबल रहेगा, पेन हो तो हमें बताइएगा। हल्का सा पेन भी है। ठीक है, ये वेरिएबल है, अब ठीक है। हाँ। और एक बार, ये रेंज हम पहले दिन नहीं ओपन अप कर, मैम को आते हुए कुछ दिन हो गए हैं, मैम की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज चल रही हैं, इसलिए हम अब जाके ये मूवमेंट शुरू कर पा रहे हैं। जब थोड़ा सा नी में हलचल होनी शुरू हुई, नी की एक्सरसाइजेस हुई, आइसोमेट्रिक्स हुई, तब जाके अब हमने शुरू करा है कि हाँ, हम मैम की नी की रेंज अब बढ़ाएं, क्योंकि पहले हमने सिकाई करी थी, उसके तुरंत बाद हम रेंज करवा रहे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। अब हम मैम को करवा रहे हैं नी की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सबसे पहले हम टॉवल रोल रखेंगे नी के नीचे। हम मैम से कहेंगे कि अपने घुटने को नीचे दबाएंगी हल्की फोर्स के साथ में, जिससे क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेस आएगा। मैम अपने नी को हल्का सा नीचे दबाइए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, बहुत ही हल्का जेंटल, ये पैर को रिलैक्स छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हल्का सा इससे क्वाड्रिसेप्स से नीचे दबाएंगे, रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़िए, हल्का प्रेस करिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। 10 टाइम से मूवमेंट करना है, 2 बार आप कर चुकी हैं, करिए, रिलैक्स, कम पावर करिए, आपका हिप उठ रहा है, पावर इतनी ही हो कि केवल घुटना दबे, इतनी ज़्यादा नहीं हो कि कूल्हा उठ जाए, ये ध्यान रखेंगे। ना ही एड़ी उठेगी, ना ही कूल्हा उठेगा, केवल घुटना दबना चाहिए बस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, ये होगी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, मतलब जो हमारी थाई के पीछे की मसल्स होती है उसके लिए। कैसे करेंगे? यही टॉवल रोल को रखेंगे एंकल के नीचे, यहाँ पर। अब केवल एड़ी को नीचे प्रेस करना है थाई और हिप की हेल्प से, तो ग्लूट्स और हैम साथ में काम करेंगे। मैम केवल एड़ी को नीचे दबाइए हल्के प्रेशर से, ये थाई की यहाँ पीछे की साइड से प्रेशर आना चाहिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मसल बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। कई बार लोग गलती करते हैं, लोग थाई से पुश करने की कोशिश करते हैं, फ्रंट ऑफ द थाई यहाँ से नहीं करना है, एंकल को रिलैक्स छोड़ देना है, पंजा रिलैक्स छोड़ देना है, केवल हैमस्ट्रिंग से ये पावर आनी चाहिए। प्रेस करिए, वापस आ जाइए, रिलैक्स, फिर से प्रेस करिए, छोड़ दीजिए। अब तीसरी हम करेंगे इनर थाई मसल्स जो हैं, जिन्हें हम अडक्टार कहते हैं। कैसे करेंगे? ये टॉवल को वर्टिकली प्लेस करेंगे दोनों घुटनों के बीच में। अब आपको इन दोनों घुटनों से टॉवल को अंदर की तरफ जेंटल पुश करना है और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। कोशिश करिए, ये पैर अंदर नहीं जाएगा, बस अब लूज छोड़ दीजिए, फिर टाइट करिए, आपस में ऐसे लूज छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। 10 काउंट्स करिए। कोई भी रोलिंग नहीं होगी। मैम के पैर जो हैं अगर हम समझें तो बस पास आएंगे और दूर जाएंगे, ये रोलिंग मूवमेंट नहीं होगा। नाउ वी गो विद द फोर्थ वन। उसके लिए क्या करेंगे हम? ये टॉवल को निकाल लिया हमने, इसको लंबा कर दिया। आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई बेडशीट ले सकते हैं, या इसी टॉवल को लंबा करके दोनों पैरों के नीचे से निकाल के और इनको टाई कर दीजिए। अब जब आप इन्हें टाई कर देंगे तब आपने क्या करना है? अब अपने पैरों को मैम आप ये जो थाई की आउटर मसल्स हैं इनसे बाहर प्रेशर लगाएंगे टॉवल के ऊपर। करिए, थोड़ा और कर सकते हैं, ये बाहर को ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर बाहर पुश करिए। जब ना हो कि आप अपने पैरों को ओपन करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ से तो प्रेशर नहीं लग रहा? नहीं। ठीक है। ये मैंने क्यों पूछा? क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो आपकी कोर मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, ब्रीदिंग पर इफेक्ट आएगा। इसलिए ध्यान देना है कि केवल जो पर्टिकुलर टारगेट मसल है उसी से करेंगे। तो ये मैम की आइसोमेट्रिक्स पूरी हो गई हैं। अब हम शुरू करेंगे मैम की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। हमें मेजरली क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स और काफ को ट्रेन करना है। तो पहले आप इस तरह का कोई वेट कफ ले सकते हैं। अब हम मैम को कहेंगे मैम आप लेट जाइए, करवट से लेट के सीधा हो जाइए, नीचे को आ जाइए। ठीक है, सीधा लेट जाएंगे। अब घुटना मोड़िए, ठीक है, बस। अब अपने नी को स्ट्रेट करिए, पैर ऊपर जाएगा, लेके जाइए ऊपर, वापस लाइए, वेरी गुड, फिर ऊपर लेके जाइए, वापस लाइए। ये हम अगेंस्ट ग्रेविटी मैम के नी को उठवा रहे हैं
प्रेशर यहाँ क्वाड्रिसेप्स मसल पे आ रहा है। वापस लाइए, स्ट्रेस पड़ रहा है हल्का, ठीक है। वन मोर, वापस आने दीजिए। क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज हो गई, अभी हैमस्ट्रिंग की बारी है। मैम नी को बेंड करिए, हाँ लाइए लाइए और लेकर आइए जितना लेके आ सकते हैं। वापस ले जाइए, ऊपर लाइए, वापस लेकर जाइए। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेड पे लेटिए और शुरू हो जाइए। सैंड बैग आप घर पे बना ही सकते हैं। 1 लीटर की पानी की बोतल, हाफ लीटर की पानी की बोतल जो है वाटर बोतल, आप उसे भी संग में टाई कर सकते हैं। अभी काफ मसल बचती है, उसके लिए आपको ऐसे सपोर्ट लेके आराम से खड़े हो जाना है। बेड नहीं, कोई चेयर नहीं है तो आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, वरना चेयर लेके आराम से खड़े हो जाइए जिससे आपका बैलेंस बन जाए। आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि आप गिर जाएंगे। आराम से खड़े हो। आपको क्या करना है, आपको हील रेज करने हैं। जब मैम हील रेज करेंगे तो मैम के जो काफ मसल हैं यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। आप सामने देखेंगी, सिर्फ अपवर्ड्स लिफ्ट होना है, आगे बेंड नहीं होंगी। करिए हील रेज, वंडरफुल। सिर्फ ऊपर जाइए, हाँ ये आगे बेंड, आगे पुश नहीं करना, आगे झुकना नहीं है, सिर्फ वर्टिकली ऊपर जाइएगा। करिए, मालूम पड़ा आप काफ को ट्रेन करने जा रहे हैं बट बैक में आपने स्ट्रेस को पैदा कर लिया, वो नहीं करेंगे। आराम से बस वर्टिकली ऊपर जाइए, वापस आ जाइए। तो यहाँ खत्म होती है मैम की एक्सरसाइजेस आज के सेशन की। आगे हम कभी कुछ चेंज करेंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि हाँ मैम का हमने रूटीन में ये चेंज करा है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हम कर रहे हैं मैम का अल्ट्रासाउंड, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि मैम के नी में स्टिफनेस है, क्योंकि मैम का नी बहुत लंबे समय तक इम्बोलाइज था। एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो गई हैं मैम की, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अल्ट्रासाउंड हम यूज कर रहे हैं मैम के नी पर। ये लगी है मैम को टेंस मशीन, क्योंकि मैम को थोड़ा सा नी में पेन हो रहा था, तो उस पेन को सबसाइड करने के लिए हमने ये टेंस मशीन अप्लाई करनी है मैम के नी पर। तो मैम का सेशन कंप्लीट हो गया। मैम से जानते हैं कि कैसा रहा सेशन, इम्प्रूवमेंट है, कंडीशन स्टेबल है या मैम को दिक्कत लग रही है। मैम कैसा भी फील कर रही हैं आप? काफ़ी रिलीफ है नी में, थोड़ा स्टिफनेस भी कम हुई है, थोड़ा मुड़ने में भी जा रहा है ज़्यादा, लेकिन हल्की सी स्वेलिंग आ गई। उसकी तो वजह है क्योंकि हमने आपका नी बेंड करा है, मसल थोड़े से स्ट्रेच हुए हैं, तो हल्का माइक्रोट्रमा होना लाजमी है। इस पर आप बाहर जाके आइसिंग जरूर कर लेंगी, जिससे कि वो स्वेलिंग ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सबसाइड हो जाएगी। आशा करते हैं आपको भी ये बात समझ आई होगी कि अपने घुटने का ख्याल को कैसे रखना चाहिए। क्या उसके लिए आप मेजर्स ले सकते हैं घर पर, नहीं तो आपके आसपास जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें जाके कंसल्ट करिए। आप आगरा या आसपास के क्षेत्र में हैं तो हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस नीचे दिया हुआ है, डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, आप इन पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि अगर आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। क्यों आपके घुटने में दर्द होता है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कौन कौन से खाद्य सामग्री आप यूज कर सकते हैं अपने घुटने की ताकत को बढ़ाने के लिए, ग्रीस को बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए।